फ्लाइट MH370 एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट 370 कुआलालंपुर से बीजिंग की उड़ान के दौरान लापता हो गई थी। कई सालों तक खोज के बावजूद आज तक मलबा नहीं मिला और दुर्घटना का कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। करीब $200 मिलियन खर्च करने के बाद भी इस विमान का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। यह घटना दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गई। इस विमान में 249 लोग सवार थे और यह जमीन से उड़ा तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। विमान के कैप्टन ने आखिरी बार गुड नाइट बोला। बोलने के बाद वही शब्द 249 लोगों के लिए आखिरी शब्द बन गए। उनके बाद इस फ्लाइट में और उनके यात्रियों का क्या हुआ आज तक कोई नहीं जान पाया। कई सालों तक खोज अभियान चला और फिर भी यह विमान अब तक गायब है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इस घातक रहस्य का सच। यह रहस्यमय कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 की रात। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 ने अपनी शुरुआत की। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत जल्दी ही यह उड़ान एक रहस्यमय घटना में बदलने वाली थी। फ्लाइट का मार्ग कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चीन तक था। इसमें 227 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत 249 लोग सवार थे। पायलट कैप्टन जहीर अहमद शाह जिनके पास अच्छा खासा अनुभव था और सह पायलट थे फैजल अमीन जिनके बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता का संकेत नहीं था। यह दोनों पायलट काफी अनुभवी थे। विमान ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 12:41 पर उड़ान भरी। उस समय सभी यात्री और चालक दल इस यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे विमान ने उड़ान भरी एक अजीब सी खामोशी इस उड़ान में सामने आने लगी, जो एक रहस्य का रूप लेने वाली थी। रात 1:01 पर विमान ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक आखिरी बार संपर्क किया और पायलट ने रेडियो पर कहा गुड नाइट। गुड नाइट शब्द मलेशिया 370 एक शब्द जो एक सामान्य रूप में बोले गए थे अब इस उड़ान की अंतिम रात बन गई थी। इसके बाद अचानक रात 1:02 पर विमान का रडार सिग्नल गायब हो गया और विमान का कोई भी संपर्क या संकेत दुनिया के किसी भी स्थान से नहीं हुआ। अब विमान का गंतव्य स्थान बीजिंग था और इसके वहां पहुंचने का समय था सुबह 6:30। लेकिन जब बीजिंग के हवाई अड्डे पर विमान का कोई संपर्क नहीं हुआ और वह वहां नहीं पहुंचा तो यह एक रहस्यमय घटना बन गई। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन विमान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। सुबह 6:30 तक विमान गायब हो चुका था और यह सवाल उठने लगा था कि आखिर यह विमान कहां गया। 8 मार्च 2014 को जब फ्लाइट 370 गायब हुई तो एक विशाल खोज अभियान की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कई अन्य देशों ने मिलकर इस विमान की खोज शुरू की। शुरुआत में विमान के मलबे की तलाश समुद्र में की गई, खासकर दक्षिण हिंद महासागर में, जो विमान के संभावित गिरने के क्षेत्र के रूप में माना गया था। इस अभियान में अंडर वाटर ड्रोन, सोनार तकनीक और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। खोज के लिए समुद्र के विशाल क्षेत्र में तकनीकी साधन लगाए गए थे। हालांकि 2015 में एक फ्लेफरन विंग का एक हिस्सा रीयूनियन द्वीप पर मिला जो विमान फ्लाइट 370 से जुड़ा हुआ था। इससे एक उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद विमान का कोई अन्य महत्वपूर्ण मलबा नहीं मिला। इस विशाल खोज अभियान में $160 मिलियन से अधिक खर्च किए गए। खोज में समय का महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरा, लेकिन विमान का कोई स्पष्ट मलबा या संकेत नहीं मिला। फिर भी 2017 तक अभियान चलता रहा, लेकिन अब तक सफल नहीं हो सका। खोज में ऑस्ट्रेलियाई और चीनी टीम का योगदान था, लेकिन विमान का पता नहीं मिला। 2018 में एक नई ओशियन इंफिनिटी नामक कंपनी ने एक नया अभियान शुरू किया। यह अभियान मलेशिया सरकार के साथ मिलकर किया गया था और इसमें पानी के भीतर विमान का मलबा खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। ओशियन इंफिनिटी के पास 8 विशेष अंडर वाटर ड्रोन थे, जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में विमान का मलबा खोजने के लिए किया गया। ओशियन इंफिनिटी ने इस अभियान में सूचना के बिना शर्त मुक्त सेवा का प्रस्ताव दिया, यानी अगर मलबा नहीं मिला तो उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर के उस क्षेत्र में खोज की जिसे पहले सैटेलाइट डाटा के आधार पर सबसे संभावित माना गया था। हालांकि इस अभियान में भी विमान का कोई मलबा नहीं मिला और यह अभियान भी असफल हो गया। जब फ्लाइट 370 का संपर्क टूटा तो विमान ने अपनी दिशा बदली थी, जो बाद में सैटेलाइट डाटा के माध्यम से पता चला कि विमान किस जगह क्रैश हुआ था। विमान के पायलटों ने एक पास के सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि विमान का मार्ग पहले ही की दिशा से बदलकर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर मुड़ गया था। यह सैटेलाइट डाटा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दर्शाता था कि विमान ने अंडमान में उड़ान भरी थी और दक्षिणी हिंद महासागर की ओर रुख किया था। यह जानकारी विमान की आखिरी यात्रा का अनुमानित मार्ग प्रदान करती है।
लेकिन इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। यह भी माना जाता है कि विमान उस समय आसपास के उपग्रहों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, जिससे बाद में उसकी दिशा बदलने का पता चला। इस अभियान में फ्लैपफ्रंट के टुकड़े का मिलना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके बाद समुद्र में गहरी खोज के बावजूद कोई अन्य बड़ा मलबा नहीं मिल पाया। ओशियन इंफिनिटी ने भी समुद्र में एक विशाल क्षेत्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला। कुल मिलाकर यह अभियान लगभग 4 साल 2014 से 18 तक चला और $1 मिलियन खर्च आया, जो अब तक का दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ी खोज में से एक था। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इतने सालों तक विमान का कोई ठोस मलबा नहीं मिला। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 के गायब होने के बाद सबसे पहले पायलट जहार अहमद शाह और सह पायलट फरीक अब्दुल हामिद पर शक जताया गया। जब फ्लाइट रडार से गायब हुई तो शुरुआती जांच में यह संभावना जताई गई कि पायलट ने जानबूझकर विमान को गायब किया होगा। हालांकि इस पर गहन जांच की गई और किसी भी गलत संकेत या परिस्थिति का कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो यह सिद्ध कर सके कि पायलट ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया हो। इसके बाद यह साफ हो गया कि पायलट की भूमिका को इस घटना में दोषी ठहराना सही नहीं था। हालांकि यह पाया गया कि पायलट ने विमान की दिशा बदलने के लिए कदम उठाए थे, क्योंकि फ्लाइट के सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां भी। यह संभव है कि पायलट ने स्थिति को नियंत्रित करने और किसी संभावित आपदा से बचने के लिए विमान को इंडियन ओशियन की ओर मोड़ दिया हो। ऐसा माना जाता है कि पायलट ने विमान को किसी आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए समुद्र की ओर मोड़ा हो, ताकि पानी में लैंडिंग से यात्रियों की बचने की संभावना अधिक हो सके। इस घटना के दौरान जांचकर्ता ने पाया कि फ्लाइट में 2 संदिग्ध यात्री थे, जिन्होंने चोरी किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इन दोनों व्यक्तियों का नाम था पूरिया नूर और दिलावर सैयद। ये दोनों व्यक्तियों ने ऑस्ट्रेलिया और इटालियन पासपोर्ट चोरी किए थे और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उनका इस्तेमाल किया था। शुरुआत में इन दोनों पर शक किया गया था कि वे विमान के गायब होने के पीछे हो सकते हैं, उनके आतंकवादी कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि इन दोनों व्यक्तियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही उनका किसी प्रकार का आतंकवादी कनेक्शन था। इन दोनों ने सिर्फ चोरी किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य कोई गलत नहीं था। जांचकर्ताओं ने इन दोनों के बारे में पूरी जांच की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला कि उनका विमान के गायब होने से कोई संबंध या उनके पासपोर्ट चोरी होने की घटना का पता चला हो। लेकिन यह ना तो आतंकवादी से जुड़ा था और न ही इसमें कोई आपराधिक गतिविधि थी। फ्लाइट 370 के गायब होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि विमान में कुछ तकनीकी खामियां आई। माना जाता है कि विमान के कुछ सिस्टम जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे। इन तकनीकी समस्याओं के कारण पायलट को विमान की दिशा बदलने का कदम उठाना पड़ा हो। यह स्पष्ट किया गया कि ऑटो पायलट मोड में विमान को इतनी जल्दी दिशा बदलने के लिए पायलट की सक्रिय भूमिका जरूरी थी। यह निर्णय इंडियन ओशियन में विमान को गिराने के लिए लिया गया हो, जहाँ समुद्र के गहरे पानी में मलबे का पता लगाना, खोज करना बहुत कठिन था। इसलिए पायलट का निर्णय इस आधार पर लिया गया कि यह तरीका यात्रियों की जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। भले ही विमान को खोना पड़े, फ्लाइट 370 का गायब होना अब तक का एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना के बाद से यह सवाल बना हुआ है कि विमान कहाँ गिरा और कहाँ डूबा। अब तक इसका कोई सही पता नहीं लग सका। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। क्या विमान आसमान में गायब हुआ, समुद्र में गिरा या कहीं जमीन में, इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिला। पूरी दुनिया में इस घटना को एक रहस्य मानती है और यह आज तक इतिहास में एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह मिस्टीरियस जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।